ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की जहाँ तक मैं बात करूँ, उनकी कुंडली वृश्चिक लगन की है और वृश्चिक राशि की है। मंगल खुद के घर में बैठा हुआ है। तो मोदी जी का ऐसा है कि जो ठान लेते हैं वो जरूर करते हैं और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में इन्होंने 2 बार केंद्र में सरकार बनाई है और जिस ढंग से नेतृत्व कर रहे हैं तो आज पूरी दुनिया हमारे देश से उम्मीद करती है और पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। सीटें कुछ इधर उधर हो सकती है अदरवाइज, लेकिन ओवरऑल सरकार वापस मोदी जी ही बनेगी। राजस्थान के चारभुजा की धरती से संबंध रखने वाले मुंबई में प्रवासी भरत जैन माद्रेचा का नाम ज्योतिष जगत में ही नहीं, मुंबई के राजस्थानी समाज में भी विख्यात है। भरत माद्रेचा एक कुशल ज्योतिष के ज्ञाता होने के साथ ही वास्तु शास्त्र और रत्नों के विशेषज्ञ भी हैं। माद्रेचा का अपने युवा काल से ही ज्योतिष के अध्ययन में गहरा रुझान रहा है। यही कारण है कि आज भरत अपने पेशे में सफलता के शीर्ष पर हैं। आज तक हजारों लोगों ने भरत माद्रेचा की ज्योतिष एवं वास्तु और रत्नों की सलाह से अपने घर, व्यापार और परिवार में खुशहाली देखी है। आज संवाद की इस कड़ी में ज्योतिष, वास्तु और रत्नों के विषय और इनके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष के प्रकांड ज्ञाता भरत माद्रेचा के साथ प्रातःकाल लाइव पर पेश है ये मुलाकात। हमारी संवाददाता अलमास सिद्दीकी द्वारा लिया गया भरत माद्रेचा का यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। नमस्कार, मैं अलमास सिद्दीकी। प्रातःकाल लाइव के इस संवाद शो में हम आपकी मुलाकात प्रवासी समाज के अलग अलग लोगों से कराते आ रहे हैं और आज हम इसी कड़ी में आपकी मुलाकात भरत माद्रेचा से कराएंगे, जो एक ज्योतिष, वास्तु और रत्नों के भी विशेषज्ञ हैं। और मुंबई का जो प्रवासी समाज है, इसमें इनकी अलग ही पहचान है और आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ज्योतिष, वास्तु और रत्नों के बारे में इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। यहाँ पे मैं आपसे सबसे पहले आपकी शुरुआती जिंदगी के बारे में जानना चाहती हूँ। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है, राजस्थान में आप कहाँ से और मुंबई में आप कब से रह रहे हैं? जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और नंबर प्रातःकाल की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला मेरे लिए। मैं राजस्थान के राजसमंद जिले के चारभुजा गांव से हूँ, जहाँ पर मैंने अपनी HSC पढ़ाई की और मुझे बचपन से ही ग्रह नक्षत्रों के बारे में बहुत शौक था कि मैं आगे जाकर के सीखने का मेरा प्लान था। पढ़ाई पूरी होने के बाद में मैंने 1.5 साल ज्वेलरी में काम किया, पर मेरा मन वहाँ पे इतना लगा नहीं। उसके बाद में ही मैंने ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के कोर्सेज कई जगह से किए और तभी से मैं प्रैक्टिकली यही काम कर रहा हूँ। आज मैं करीब 95 से लेकर के आज तक यही काम कर रहा हूँ। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और जेम स्टोन का काम मैं कर रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है और इसकी जो आपको प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? मुझे बचपन से ही ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता थी और वही मेरी प्रेरणा थी कि मुझे आगे जाकर के मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, वास्तुशास्त्री बनना है। तो ये प्रेरणा मुझे गॉड नहीं दी, ऐसा समझो, ऐसे ही मन में आई थी और मेरा ऐसा विचार था, इसके लिए मैं आगे से ये सब कर पाया। और मैं यहाँ पे सवालों की शुरुआत इससे करूंगी कि आप एक ज्योतिष हैं, तो आने वाले समय में देश और व्यापार की कैसे स्थिति रहेगी? अभी जहाँ तक हमारा देश की बात करूँ मैं, भारत हमारे देश का नाम है और भारत की जो राशि होती है वो धनु राशि होती है और धनु राशि का स्वामी गुरु अर्थात बृहस्पति होता है। तो आज की तारीख में बृहस्पति मेष राशि में है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा है। आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा है और ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए भी अच्छा है। तो गुरु मेष राशि में है, जो कि गुरु धन का कारक होता है, समृद्धि का कारक होता है, प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस का कारक होता है। तो गोचर भ्रमण भारत के लिए अच्छा है और शनि भी कुंभ राशि में है, तो वो भी देश के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल देश, विकासशील देश जो अभी हमारा है, वो मैं सोचता हूँ
जिस प्रकार से हमारे देश का नेतृत्व जिसके हाथ में है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं जी। तो 8-10 सालों में मैं समझता हूँ हमारा देश विकासशील देश से बाहर निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है जी। जैसा कि आपने कहा अभी देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि 2024 में क्या दिल्ली की सत्ता मतलब केंद्र में उनका राज होगा? नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की जहाँ तक मैं बात करूं, उनकी कुंडली वृश्चिक लगन की है और वृश्चिक राशि की है और मंगल खुद के घर में बैठा हुआ है। तो मोदी जी का ऐसा है कि जो ठान लेते हैं वो जरूर करते हैं और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में इन्होंने 2 बार केंद्र में सरकार बनाई है और जिस ढंग से नेतृत्व कर रहे हैं तो आज पूरी दुनिया हमारे देश से उम्मीद करती है और पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। सीटें कुछ इधर उधर हो सकती है अदरवाइज, लेकिन ओवरऑल सरकार वापस मोदी जी ही बनाएंगे 24 में भी। जी, जैसा कि आप एक ज्योतिष हैं, आपको वास्तु और रत्नों का भी बहुत ज्ञान है, तो मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि आम आदमी की जिंदगी पर ये कितना प्रभाव डालते हैं? जी, जिस प्रकार से जैसे एक इंसान बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाकर के दवा लेके आता है जी। किसी को बुखार है तो बुखार का दवा लेने से वो ठीक होने की उम्मीद करता है। ठीक उसी प्रकार के से कुंडली में अगर कोई ग्रह हमें अच्छा फल देने में पूरा सक्षम नहीं है, मान लीजिए अस्त हो गया है या गलत जगह जाकर के बैठ गया है और उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो ग्रह का रत्न पहनने से सूरज के प्रकाश की किरणें उस रत्न के माध्यम से होकर के हमारे शरीर में प्रवेश करती है और उस ग्रह का फल हमें मिलता है। वो ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका प्रभाव रत्न पहनने से जरूर होता है और रत्न के साथ में कुछ मंत्र उपासना भी रहती है। वो कुंडली देख करके बताया जा सकता है कि हमें ये करना चाहिए। जातक का क्वेश्चन क्या है, शादी नहीं हो रही है या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पैसे नहीं बचते हैं, तो जातक का क्वेश्चन के हिसाब से कौन से ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है तो वो ग्रह का कितना प्रॉपर ग्रेविटी का रत्न देना है वो मैं सब रत्न सजेस्ट करता हूँ और बना के भी देता हूँ जी। यहाँ पर मेरा एक निजी सवाल है कि वर्तमान में बहुत से लोग मॉडर्न हो चुके हैं, इतना इस पे बिलीव नहीं करते, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है कि इस लाइन में सही लोग बहुत कम है जी। और नॉलेजेबल जिसको सही नॉलेज है वैसे लोग कम है और जो खाली पैसा बनाने वाले लोग ऐसे ज्यादा है, तो उनको नॉलेज तो पूरा रहता नहीं। और कई लोग राशि से स्टोन देते हैं, तो राशि से स्टोन देना कोई साइंस नहीं है। जैसे एक राशि वाले तो दुनिया में लाखों लोग होते हैं, सबका काम धंधा अलग होता है, सबका फ्यूचर अलग होता है, सबकी ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं। तो जातक की कुंडली पूरी देखने के बाद में मैं ये बता सकता हूँ कि जातक के लिए अच्छा टाइम कौन सा है, बुरा टाइम कौन सा है। ज्योतिष शास्त्र तो है जिससे हम हमारे जीवन को आगे हम देख सकते हैं कि आगे समय अच्छा कब आएगा या बुरा समय कब आएगा। वो देख करके हम एस्ट्रोलॉजी से पता लगा सकते हैं और उस हिसाब से चले तो हम ज्योतिष हमारा काफी मार्गदर्शन करता है जी। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में लोग काफी व्यस्त हैं और जो युवा पीढ़ी है खास करके वो ज्योतिष और ज्योतिष पर विश्वास नहीं करती और वो बहुत ज्यादा धार्मिक भी नहीं है, तो इन लोगों के लिए आपके क्या विचार हैं? हाँ, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे बहुत से लव मैरिज भी करते हैं तो वो लोग तो कोई कुंडली मिलाते हैं नहीं, वापस डाइवोर्स कब होता है वो भी होता है और किसी लोगों का पूरा संसार घर संसार चलता भी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, आदमी डॉक्टर के पास कब जाता है? जब बीमार होता है। तो जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक आदमी संभलेगा नहीं। तो जब तकलीफ आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो ही व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास ऑटोमेटिक आता है और एक सही एस्ट्रोलॉजर होगा तो जरूर उसका मार्गदर्शन करता है जी। भरत जी, आप रत्नों के भी विशेषज्ञ हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए क्या राय रहेगी, उनको कौन से रत्न पहनना चाहिए? मैं हर व्यक्ति को उनकी तारीख और समय के हिसाब से पहले कुंडली बनाता हूँ और कुंडली के हिसाब से उसका क्वेश्चन क्या है वो हिसाब से मैं रत्न देता हूँ। और जिनका तारीख और समय नहीं है तो भी उनके लिए भी प्रश्न कुंडली बना करके देखा जा सकता है कि उनको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, तो वो भी मैं करता हूँ जी। और आप वास्तु शास्त्र के ज्ञात हैं, नए घर के प्रतिष्ठान के लिए लोगों के लिए क्या टिप्स रहेगी? देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश जी। तो जिस प्रकार से जिसको भी नया वास्तु लेना होता है
वहां पर भी वो पांचों चीजें बैलेंस होनी चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगा, जैसे अग्नि की जगह पर पानी आ गया या पानी की जगह पर अग्नि आ गया, तो वो बैलेंस नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में वास्तुशास्त्री को दिखाना जरूरी होता है कि घर लेने से पहले या फैक्ट्री चालू करने से पहले वास्तु के हिसाब से कौन सा चीज कहाँ पे होना चाहिए। अग्नि की जगह पे अग्नि होगी तो सही होगा, अग्नि जगह पे पानी आ गया तो वो वहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू हो जाएगा। तो वास्तुशास्त्र का अपना महत्व है कि जिस दिशा में जो होना चाहिए वो वहीं पे होगा तो उसको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। और गलत वास्तु में रहा और गलत ग्रह की दशा चल रही है तो उसका ज्यादा बुरा होगा। और अच्छे कर्मों के फल की दशा चल रही है तो वो बुरा वास्तु में गया तो भी उस समय के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसकी अच्छे फल की दशा चल रही है जी। और उससे कर्मों का फल तो हर इंसान को भोगना पड़ता है, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे रावण हो, चाहे आम आदमी हो। तो गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है कर्मण्यवादी का रस्ते, यानी कि कर्मों का फल तो हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। तो कर्म से ही सब है। तो रत्न पहनना या मंत्र उपासना करना ये भी जस्ट एक दिस इज ए पार्ट ऑफ कर्म, ये भी एक कर्म का ही पार्ट है। तो कर्म का अपना महत्व है। कर्म के हिसाब से ही पास्ट के हिसाब से प्रेजेंट बनता है और प्रेजेंट के हिसाब से फ्यूचर बनता है। ये प्रकृति का नियम है और इसको कोई बदल नहीं सकता। यहाँ पर एक आखिरी सवाल, एक ज्योतिष के रूप में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ज्योतिष के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र को हर घटना को बारीकी से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन ज्योतिष शास्त्र से जरूर अपनी कुंडली के माध्यम से जरूर देखना चाहिए कि हमें किस लाइन में जाना चाहिए, कौन सा लाइन में हमारे प्रोग्रेस है, हमारा समय कब अच्छा शुरू होगा। तो आप अच्छे किसी ज्योतिषी, ऐसा कोई ज्योतिषी जो ज्योतिषी का भी जानकार हो, वास्तुशास्त्र का भी जानकार हो, रत्नों का भी जानकार हो, तो उसके पास में जाकर के मार्गदर्शन लेना चाहिए ताकि वो अपने समय का सही उपयोग कर सकता है। कौन सा रत्न पहनना है वो भी करना चाहिए और कौन सा मंत्र उपासना का अगर जरूरत है तो वो भी करना चाहिए। मानव जीवन और ज्योतिष का तालमेल क्या है? देखिए, मानव जीवन और ज्योतिष का तालमेल हमेशा रहता है, जन्मों जन्मों तक रहता है। भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर सोए हुए थे तब उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा कि मुझे किस कर्म की इतनी बड़ी सजा मिल रही है। मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं 99 ईयर्स पीछे जाकर के मैंने देख लिया, फिर भी मुझे कोई मैंने अधर्म या पाप नहीं किया। कृष्ण भगवान हंसकर बोले, एक जन्म और पीछे जाइए। एक जन्म पीछे जाकर जब भीष्म पितामह ने देखा, तो जब भीष्म पितामह उस अपने जमाने में जब राजा थे, वो सड़क से गुजर रहे थे तो रास्ते में एक सांप आ गया था। तो उनके सैनिकों ने वो सांप आड़ा रास्ते से जा रहा था, तो उनके सैनिकों ने भीष्म पितामह से कहा कि ये सांप रास्ते में आड़ा आ रहा है। तो भीष्म पितामह ने कहा उसे उठा करके फेंक दो। तो उनके सैनिकों ने उठा करके फेंक दिया और वो एक कांटे वाला झाड़ में जाकर के अटक गया। तो वो इतनी तड़पती हुई मौत मरा ना, वो फल 99 ईयर्स के बाद में भीष्म पितामह को, इसके कारण आपको इस बाणों की सैया पर ये फल भोगना पड़ रहा है। तो कर्मों का फल वो कहीं पर नहीं छोड़ता है। तो मानव जन्म और ज्योतिष का जन्मों जन्मांतर का संबंध है, वो बना रहता है। भरत जी, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे दर्शकों के लिए कुछ ज्योतिष की टिप्स दीजिए जिससे हमारे दर्शक लाभ उठा सके। देखिए, ज्योतिष का जब तक मैं बात करूं तो हर आदमी चाहता है कि मेरा लाइफ में सुख हो, समृद्धि हो, प्रोस्पेरिटी हो, पैसा हो। तो हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, कुंडली से मैं ये बताना चाहूंगा कि व्यक्ति का क्वेश्चन क्या है। व्यक्ति का क्वेश्चन के हिसाब से अगर प्रॉपर ग्रेविटी का जेम स्टोन यूज किया जाए और कुछ मंत्र उपासना का जरूरत है वो साथ में किया जाए तो उसको जरूर फर्क पड़ता है। क्योंकि दवा लेने से इंसान ठीक होने की उम्मीद कर सकता है, ठीक वैसे ही रत्नों को पहनने से उससे फायदा होता है। ये मेरा 25 साल का प्रैक्टिकली तजुर्बा है और मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि ये मैं करता हूँ और इससे लोगों से लाभ होता है। ठीक उसी प्रकार वास्तु का जहाँ तक बात करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी है कि जैसे कि किचन का मैं बात करूँ तो किचन हमेशा अग्नि कोण में ही होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह की कोई रेमेडी में मैं नहीं जाता हूँ, जाना भी नहीं चाहिए। तो अग्नि कोण अर्थात साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार पानी का बात करें तो घर में पानी का जो सिंक है वो नॉर्थ दिशा में होना चाहिए।
इसी प्रकार बेडरूम है वगैरह। तो इसमें वास्तु में डिटेल्स बताऊं उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका बर्थ डिटेल्स के हिसाब से आपको कौन सा वास्तु सूट होता है, वैसा फ्लैट या फैक्ट्री, बंगलो, दुकान कौन सा जमेगा, वो आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो आप जरूर किसी अच्छे वास्तुशास्त्री या ज्योतिष से मिलकर के ये अपने बारे में जान सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, भरत जी से हमने काफी सारी चर्चा की और काफी कुछ नई जानकारियां भी हमें मिली हैं, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो या फिर रत्नों के बारे में हो, जिससे हमारे दर्शक फायदा उठा सके। इसी तरह की दिलचस्प जानकारी के लिए देखते रहिए प्रातःकाल लाइव। धन्यवाद। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।